जी ये आपका। डिंपल बेबी किससे बात कर रही? राहुल तू डिंपल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिंपल को हाथ लगाने की? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तुम बाइक खरीदोगी। डोंट टच मी। अच्छा तो ये है तुम्हारा नल्ला एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? कहते हैं कि दिल्ली दिल भरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नऑल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नऑल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये कुछ स्पॉन्ज की गेंद है जो ऐसे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप कटेगा। तेरी सैलरी में से कटेगा, डबल कटेगा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। तुम जा, साहब, जा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? हाँ लिख, 2 पैकेट और एक टिश्यू का पैकेट। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? हाँ सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? सावन के झूले झूलना बंद कर और चुपचाप जाके ऑर्डर दे। क्या सर, मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। अब पता नहीं, कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था। साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं। दुकान बंद करवाएगा मेरी? पर सर, कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। अरे सर जी, 200 रुपए की ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जा रहा है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अरे रिलैक्स, चिल। सी, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। आई डोंट। और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर डिंपल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। डिंपल को उम्मीद ही नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिंपल बेबी, किससे बात कर रही?
राहुल तू डिंपल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिंपल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिंपल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिंपल ने उससे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लकी चलो। तुम ये सब क्या कर रही थी? अरे जस्ट कुछ फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना, चलो चलो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच में आ गई थी। लकी आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिंपल तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिंपल मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम एक साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो, आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, तुम बाइक खरीदोगे। डोंट टच मी। चल ठीक है, तू बाइक ले भी आया, उसमें पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी बताना जरा। लकी लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और लकी तूने मुझे फंसाया था, मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार के वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन का और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you will have to pack your bags and leave this house. इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा।
जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। एंड हाउ इज योर सॉरी गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, आई एम सॉरी मैम, आर यू ओके? नो, आई जस्ट हर्ट माई हेड। आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। What? पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। वेरी गुड। जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया? मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। कहाँ गया? गया? थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी और ये के पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चल बार बार आउट निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया। सिर्फ पॉकेट एफएम पर।